स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस और मैट्रिसेस को। अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को, और साथ ही उनके लॉज को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉज जो है हम 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बस फ़र्क यही है कि ये मैट्रिसेस पर हैं इस बार। भाई काफ़ी आसान है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स पर अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है हमारा एडिशन, यानी कि हमें दो मैट्रिक्स को जब ऐड करना होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसके अंदर इस तरह से एलिमेंट्स है 1 2 3 4 7 8 9 2 5। ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस तरह से हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की है, 4 7 8 9 5 6 4 1 2। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 ऑर्डर की हैं। तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो हम लिख देंगे a + b इक्वल टू, ऐड करने के लिए जैसे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, तो उस टाइम पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 जो है वो A1 1 है, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स का सेम जो है 4 एलिमेंट जो है वो A1 1 है, यानी कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से जो इसका सेकंड एलिमेंट 2 है A1 2, ये इसके A1 2 यानी 7 से ऐड हो जाएगा। इस तरह से थर्ड एलिमेंट इससे 7 जो हो जाएगा 5 से ऐड हो जाएगा, 8 6 से, इस तरह से ये सभी ऐड हो जाएंगे, यानी 1 + 4 2 + 7 3 + 8, इसके बाद 4 + 9 7 + 5 8 + 6, नेक्स्ट है 9 + 4 2 + 1 और 5 + 2। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 4 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, ये 12, ये 14, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों का एडिशन आ गया, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, 3x3 और 3x3। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों जिनके ऑर्डर डिफरेंट हों तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें कि इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 9 5 2 1 4 8। ये जो है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस तरह से हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है 1 9 5 6 4 2, यानी ये हमारे पास 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है, यानी कि फॉर टू मैट्रिक्स टू बी एडेड देयर मस्ट बी सेम ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर हम उन्हें ऐड करना है। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को, जिसमें कि पहले हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो क्या कहता है देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ़ A = Aij और B = Bij, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं, इनके जनरल टर्म जो हैं, जनरल एलिमेंट वो दे रखे हैं, यानी कि A जो मैट्रिक्स है वो Aij से डिफाइंड है, इसके एलिमेंट्स Aij होंगे, और इस B जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स जो हैं Bij से डिफाइंड है। तो अगर दो हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स हैं और वो सेम ऑर्डर के हैं, सपोज m/n ऑर्डर के हैं,
इफ ए बी आर matrices of same order से m by n, तो इनका जो एडिशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये हमारा जो है कम्यूटेटिव लॉ कहता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये प्रॉपर्टी हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव लॉ। लेकिन यहाँ पर ये मैट्रिक्स के लिए है बिल्कुल सेम ही है भाई। हम चाहें तो इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने दो मैट्रिक्स ए प्लस बी इस तरह से इनको ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। हमें पता है दोनों मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जो उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर तो हमारा सेम है, m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और हमें एडिशन जो है वो करना है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का, यानी कि इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स से ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमें पता है, हम 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो नंबर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बी आई जे प्लस ए आई जे as addition of two numbers is commutative। तो इस तरह से बी आई जे प्लस ए आई जे, इनको अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख लेंगे, बी आई जे प्लस ए आई जे। वापिस से इसको तोड़कर ऐसे लिख दिया, और ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस ए। तो इस तरह से हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ गया, यानी कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो हमारा जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट लॉ है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, वो इस तरह से कहता है कि फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, सी इक्वल टू सी आई जे ऑफ द सेम ऑर्डर से m बाय n, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अगर थ्री मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की ए बी और सी, तो अगर हम पहले ए और बी को ऐड करते हैं फिर उसमें सी ऐड करते हैं, या बी और सी को पहले ऐड कर लेते हैं फिर ए को उसमें ऐड करते हैं बी और सी के रिजल्टेंट में, तो ये दोनों चीज़ हमारे पास सेम आएंगी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। तो इस चीज़ को भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, ऐसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करा, वैसे ही बिल्कुल प्रूव हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और तो हमारी एक ओ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है m बाय n ऑर्डर की, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि अगर हम उस ओ मैट्रिक्स को, यानी जीरो मैट्रिक्स को अगर हम उसमें ऐड करें ए में, चाहे उसको बाद में ऐड करें या पहले ऐड करें, तो हमारी मैट्रिक्स ए आएगी। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स ओ है, ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इस तरह से हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स ए का, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, मान लो m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए होगा, यानी कि वो मैट्रिक्स होगी जिसको इस मैट्रिक्स में ऐड करने पर हमें ज़ीरो ऑब्टेन हो जाए, ज़ीरो प्राप्त हो जाए, वो इसकी एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना तो कैसे करेंगे। सेम उस तरह से जैसे हम ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को, उस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, जो कि हमारे पास 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ए 2 4 3 7, और इस तरह से हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर यानी 2x2 ऑर्डर की है, 3 5 9 7। तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लो हमें a माइनस बी यानी a माइनस बी निकालना है, तो हम दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, जिस तरह से हमने एडिशन में किया था। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, 4 माइनस 5 हो जाएगा -1, 3 माइनस 9 हो जाएगा -6,
और 7 - 7 हो जाएगा 0। तो इस तरह से दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जैसे कि हम एडिशन में दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस तरह से जब दो मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की है और जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 ऑर्डर की है। अगर ये ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की ना हो, किसी और ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स जो है वो भी किसी और ऑर्डर की हो और दोनों सपोज इक्वल ना हो, सपोज ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की है, बी जो है वो 3/4 की है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनका ऑर्डर सेम हो। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इस तरह से 2/2 ऑर्डर की मान लो मैट्रिक्स है 1 3 4 7, जो भी 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। सपोज हमें इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है और के की वैल्यू मान लो 5 है, 5 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह से आएगी के, यानी कि के जो है इनटू में ये मैट्रिक्स। अब ये जो के है हमें इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स स्केलर के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। के की वैल्यू यहाँ 5 है तो मान लीजिए पहले के से मल्टीप्लाई करते हैं, के 3 के 4 के 7 के। इसके बाद अगर वैल्यू रखना चाहो तो ये हो जाएगा 5 15 20 और 35। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उस स्केलर के साथ उस कांस्टेंट को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे कि हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखा था कि दो मैट्रिक्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उनके ऑर्डर सेम ना भी हो तो भी चलेगा। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है जिसमें जो कि हमारे पास ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स बी है वो 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, यानी कि जो 2 है, जो पहला ऑर्डर के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो रो का होता है और सेकंड जो होता है वो कॉलम का होता है। यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है यानी कि 2 है, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। यानी कि ये जो 2 है ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल हैं। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ रोज है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज के इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए जो है 1 2 3 4, जो बी मैट्रिक्स है वो है 2 5 7 5 4 6 8 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है इसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 2 के साथ 1 × 2 प्लस जो सेकंड एलिमेंट है इसका 2 × 4, यानी कि पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के एलिमेंट्स को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो है दोनों का रिजल्ट है उनको ऐड करना है। यानी इस तरह से होगा 1 × 2 प्लस 2 × 4। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट इसका बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा 1 × 5, यानी कि इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ यहाँ एलिमेंट बनेगा, इसका नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ बनेगा, जो इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर बनेगा। और जो इसका थर्ड एलिमेंट बनेगा वो इसकी फर्स्ट रो और इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर बनेगा, और इसका जो फोर्थ एलिमेंट बनेगा वो इसकी फर्स्ट रो और इसके फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। जो सेकंड एलिमेंट इस मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो हो जाएगा 1 × 5 इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम 1 × 5 प्लस 2 × 6,
इसका जो थर्ड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 7 प्लस में 2 इंटू 8, इस तरह से जो नेक्स्ट जो है एलिमेंट इसका बनेगा वो 1 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 3। इस तरह से जो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से आएंगे। पहले हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के डिफरेंट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पर जो हम अपने एलिमेंट्स लिखते जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, यानी कि पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यानी ये और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। इस तरह से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 होगा, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा इसकी सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, 4 आई। और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो इसकी सेकंड रो और इसका फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यानी 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस 8 यानी 10, यहाँ आ जाएगा 5। चलो अलग अलग करके देख लेते हैं। 2 प्लस 8, 5 प्लस 12, 7 प्लस 16, 5 प्लस 6, 6 प्लस 16, 15 प्लस 24, 21 प्लस 8 इंटू 4 32 और 15 प्लस 12, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2 और 8 10, 5 17, 16 और 7 23, 6 5 11, ये 22, 39 और 53 और 27। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए भी आ जाएगी। इन दोनों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी जो है वो इस तरह से आ जाएगी। इसका ऑर्डर जो है वो 2/4 होगा, यानी कि जब हम इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, जैसे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर जो होगा वो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के प्रोडक्ट के इक्वल जो होगा उसका ऑर्डर होगा, यानी कि 2/4 ऑर्डर की हमारे पास ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2/4 ऑर्डर की, यानी कि पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करेंगे। तो यहाँ से हमें दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। पहली ये कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम ना भी हो, लेकिन उनका जो फर्स्ट एलिमेंट का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। तो और दूसरी चीज़ कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि 2/4 ऑर्डर की हमारे पास ये मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए भी आई है। अब देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता।
ये मैं बताऊंगा अभी कैसे नहीं होता। चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास ये ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है। तो मैट्रिक्स ए है इस तरह से 1 2 3 4। मैट्रिक्स जो बी है वो है हमारे पास 2 5 7 5 4 6 8 3। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स बी है वो 2x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। देखिए हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी आ गई जो 2x4 ऑर्डर की थी, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से 10 17 23 11 22 39 53 और 27। 2x4 ऑर्डर की हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब अगर हमें बी ए निकालना हो, कम्यूटेटिविटी जो लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी जो है वो यही बताता है ना कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो ए बी तो हमारे पास ये निकला है, लेकिन जो बी ए होगा, बी ए क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स बी 2 5 5 3 और मैट्रिक्स ए जो है 1 2 3 4। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो 2x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स ए है वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास, इस केस में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है बी है, सेकंड मैट्रिक्स ए है। पहले वाले केस में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए थी और सेकंड मैट्रिक्स बी थी। इस वाले केस में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बी है और सेकंड मैट्रिक्स ए है। तो इस वाले केस में हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या इक्वल है? तो यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 4 है और ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो बी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 4 है और ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यानी कि बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर जो इन दोनों मैट्रिसेस यानी कि बी ए का जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन केस ये मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल हो ही पाता है, तब भी जो मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन इस केस का एक एक्सेप्शन है, पहले मैं एक्सेप्शन बता दूँ। इस केस का एक्सेप्शन है, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव हो सकता है एक केस में, यानी कि जब दो हमारी मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हों और सेम ऑर्डर के हों। तो इसको एग्जांपल के थ्रू एक देखते हैं। सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ए भी डायगोनल मैट्रिक्स और बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, जिनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं और दोनों हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तो इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार ए बी को निकालेंगे और एक बार बी ए को, तो ये जो हो गए दोनों सेम हो गए, यानी कि दो मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हों और सेम ऑर्डर के हों, उस केस में हमारा कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है इनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं। ए बी हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 2 3 0 0 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ में 1 3 प्लस 0 0 और इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा, इसका सेकंड एलिमेंट जो होगा इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 प्लस 0 4। इसके बाद जो इसका थर्ड एलिमेंट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट A21 होगा, इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0 3 प्लस 2 0। इस तरह से जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा 0 0 प्लस 2 4, 0 0 प्लस
2 × 4। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरह से 3 + 0 0 + 0 0 + 0 यहाँ, और ये 8, ये 3 0 0 8। तो इस तरह से हमारे पास 2x2 ऑर्डर की रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि दो डायगोनल मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स आ गई सेम ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की। यहाँ पर हमने यहाँ पर ए भी निकाला और हम बी ए निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बी ए जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। पहले बी ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 3 0 0 4 और ए मैट्रिक्स के हैं 1 0 0 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 1 + 0 × 0। इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ 3 × 0 + 0 × 2। इसकी सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 1 + 4 × 0 0 × 1 + 4 × 0। और इसकी सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ यानी 0 × 0 + 4 × 2 0 × 0 + 4 × 2। ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई 3 + 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 और ये 8। यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 3 0 0 और 8। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं सेम ऑर्डर की, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी जैसे हमने निकाला है वो इस तरह से 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। और जब बी ए निकाला तो बी ए मैट्रिक्स आ गई। हम देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए बी = बी ए है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे अगर दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर सेम है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। यानी 2 मैट्रिसेस hold commutative property if they are diagonal and of same order की मैट्रिसेस हों और डायगोनल मैट्रिसेस हों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को, यानी कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले जो लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सपोज हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं और एनी 3 मैट्रिसेस ए बी और सी, अगर ए बी इंटू में सी इक्वल टू जे ए इंटू में बी सी, यानी कि एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, या बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट आए उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए को बी और सी के रिजल्टेंट बी और सी के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उससे मल्टीप्लाई करें ए को, या ए बी के जो रिजल्टेंट आए उसको करें सी के साथ, तो ये दोनों सेम आएंगे। एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो सेकंड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी सी, कोई 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो ये कहेगा कि अगर ए प्लस बी इंटू में सी है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के, या ए इंटू में बी प्लस सी है तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है ए बी प्लस ए सी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और सी के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो उसका रिजल्टेंट होगा ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी और जो बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उन दोनों का एडिशन के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये जो नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ये कह रहा है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए। यानी कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सेम ऑर्डर की। तो ये हमें पता ही है, जैसे कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, यानी कि पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी इस केस में होती है, इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस मैट्रिक्स की बोलते हैं। तो चलिए फिर यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 और उससे पहले मैट्रिसेस के बेसिक्स को कवर किया था। अगर उनकी वीडियो किसी को चाहिए तो मैं उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं।